ओम गुरुसत्ताय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जाको हरि दारुण दुख देहि, ताकि मति पहिले हरि लेहिम। कुछ और भी दोष दुर्गुण ऐसे हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं पर हानिकारक वे भी कम नहीं होते, जैसे हठवादिता, असंतोष, असहिष्णुता, सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा आदि। इन दुष्प्रवृत्तियों को हटाने और उनके स्थान पर सत् प्रवृत्तियां स्थापित करने की रामायण में चर्चा है। हठ या दुराग्रह वश किसी बात पर अड़ जाना और अपनी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना मनुष्य का बड़ा दुर्गुण है। किसी को दुराग्रह नहीं होना चाहिए, वरन अपनी पिछली बात विवेक की कसौटी पर अनुपयुक्त प्रतीत हो तो उसे तत्काल त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। हठ को स्वयं भी राम ने अनुचित कहा। सीता जी रामचंद्र जी के साथ वन में चलने को आग्रह करने लगी। माता की इच्छा देखकर श्री राम जी ने उन्हें अयोध्या में रुकने की सलाह दी और कहा, कहूँ सुभाय सपंथ सत मोहि, सुमुखी मातु हित राखऊँ तोहि, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाय बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। और उन्हें सावधान करते हुए कहा, जो हठ करहूँ प्रेम बसवामा, तो तुम दुख पाव परिणामा। मन की अमर्यादित कामनाओं के कारण ही सुख संतोष से वंचित रहता है। मानसकार का मत है कि कामनाओं के नष्ट हुए बिना संतोष नहीं होता, और जब तक संतोष न हो तब तक अक्षय सुख स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकता। बिनु संतोष न काम न साहि, काम अक्षत सुख सपनेहु नाहिं। यही भाव दूसरे शब्दों में इस प्रकार प्रकट किया गया है। कौ विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चलें की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिया। अपने दोषों को छिपाने से वे भीतर ही भीतर बढ़ते और पुष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार अपनी विशेषताओं का बखान करते रहने से वे घटती जाती है, गरिमा समाप्त होती है। साथ ही सेखीखोर व्यक्ति दूसरों की आँखों में छोटा होता चला जाता है। इन दुर्गुणों से आत्मकर्ष से तो बाधा पड़ती ही हैं। इसीलिए भक्त दोषों को छिपाता नहीं, वरन भगवान से यह प्रार्थना करता है कि मन से दिखावे की वृत्ति हटा दे। यही भाव विनय पत्रिका में तुलसीदास जी प्रकट करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे विनय करने में सकुचा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चराचर जगत आपका ही रूप है, पर मैं हठ के कारण आपके इस स्वरूप को नहीं देखता। मन, वाणी एवं कर्म से जो पाप किए हैं उन्हें तो यत्न पूर्वक छिपाता हूँ, किंतु यदि कभी दूसरों की प्रेरणा से या ईर्षा के कारण मुझे से कोई शुभ कर्म बन पड़े तो उसका ढिंढोरा पीटता हूँ। सकुचत हो अति राम कृपा निधि,
क्यों करी विनय सुनाऊं, जानत हूँ हरि रूप चराचर में हठे नयन ना लाऊं। मन क्रम वचन लाय किन्हीं, अधते करी जतन दुराऊं। पर प्रेरित ईर्षा बस कबहूँ, किया कछु शुभ सो जनाऊं। मन उन्मादी भ्रमग्रस्त की तरह भांति भांति की विडंबनाएं रचने और बाल क्रीड़ाएं करने में निरत रहता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि इस बावले को जब आप समझदार और सतपथगामी बना देंगे तभी उसका कल्याण होगा। इस संदर्भ में विनय पत्रिका का एक पद है, दीनबंधो सुख सिंधु कृपा कर करुणानिक, रघुराई सुनहु नाथ मन जरत त्रिविधि जुर करत फिरत बौराई। कबहूँ जोग रत भोग निरत सठहट वियोग बस होई। कबहूँ मोहग्रस्त द्रोह करत बहु, कबहूँ दया अति सोई। कबहूँ दीनमतिहीन निरंक तर, कबहूँ भूप अभिमानी। कबहूँ मूढ़ पंडित विडंबर रत, कबहूँ धर्मरत ज्ञानी। बुद्धिमान इसे मन की कुमार्गगामिता समझते हैं और सावधान करते हैं। जब विभीषण ने रावण को इस पथ पर जाते देखा तो उसे सावधान करने की चेष्टा करते हुए उसने कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहूँ भजहि जेहि संत। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। क्योंकि मन भोग से शांत नहीं होता, जितना अधिक उपभोग करते हैं उतनी ही यह आग शांत होने के स्थान में अधिकाधिक भड़कती ही जाती है। बूझेन काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहुधीते। इस पद में गोस्वामी जी काम की तुलना अग्नि से करते हैं और विषय को घी की उपमा देते हैं। एक दूसरे पद में इसकी कठिनाई को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, विषयहीन दुख मिले विपत्ति, अति सुख सपने हूँ नहीं पायो। उभय प्रकार प्रेत पावक, जूं धन दुख प्रद श्रुति गयो। जब तक तुझे विषय भोग नहीं मिले थे तब तक उनके न मिलने का दुख था, मिलने पर भी तृप्त नहीं हुई और असंतोष दुख भड़का तथा विषयों से वियोग में भी दुख मिला। इस प्रकार विषय रूपी धन को वेदों ने दोनों प्रकार मिलने तथा न मिलने पर से प्रेताग्नि के समान दुखदायी ही बताया है। इसलिए दोहावली में मन पर अंकुश लगाने पर जोर देते हुए लिखा है कि चाहे तपस्या करके शरीर को जर्जर करे, चाहे वन में रहें या सदा हंसते रहें अथवा मौन व्रत धारण करें, परंतु मन को वश में किए बिना जीवन मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। कया कसौ की बन बसौ, हंसौ की साधो मौन। तुलसी मन जीते बिना छुटे न आवागौन। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम,
राम राम जय जय राम सिया राम। मन की मलिनता के कारण जो इच्छाएं अभिरुचियां हानिकारक है वे ही प्यारी लगती है। सन्निपात के रोगी को जिस प्रकार विवेक नहीं रहता, कुछ सोचता चाहता और कुछ करता है, उसी प्रकार मायाग्रस्त मलिन मन अहित में ही हित और हित में अहित की मान्यता बना लेता है। इस अज्ञान का निवारण भगवान की कृपा से ही संभव होता है। विनय पत्रिका में कहा है, कबहूँ देव धन मैं रिपु मैं, कबहूँ नारी मैं भासै, संस्कृति सनिपात नाना दुख, बिनु हरि कृपा न नासै। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। मनुष्य जिन मनोविकारों के कारण दुख पाता है, गोस्वामी जी ने उनको मानसिक रोग का मूल कहा है। यह प्रसंग उत्तरकांड में विस्तार से आया है। उसमें कहा गया है कि मोह की अन्य सब रोगों का निवास बीज रूप में रहता है, जो अवसर पाकर अंकुरित और पल्लवित होता है। सुनहु तात अब मानस रोगा, जे ही ते दुख पावहीं सब लोगा। मोह सकल व्याधि नह कर मूला, तिन्ह ते मुनि उपजहि बहु सूला। आगे चलकर मानसकार रोगों की व्याख्या करते हुए बताया गया है, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नीति छाती जारा, प्रीति करहि जो तिनहु भाई, उपजाई सनिपात दुख दाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता नाद कुंड ईर्षाई, हरस विषाद नरक बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अहंकार यति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि इसना तरुण तिजारी। जोग विधि ज्वर मत सर अविवेका, कहूँ लग कहूँ कुरोग अनेका। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। विनय पत्रिका में भी शारीरिक रोगों की तुलना कुमनोरथों से कही है, साथ ही उसके लिए साधनों की आवश्यकता बताई है। साधनों सहित उनके उन्मूलन के लिए संघर्ष करने की सलाह दी गई है, अन्यथा त्रिताप मिलते हैं। रोग बस तनु को मनोरोथ मलिन मनो, पर अपवाद मिथ्यावाद वाणी है। साधम की ऐसी विधि, साधन बिना न सीधी। इनमें न एको भयो, बुझी न बुझियो न जयो। ताहि ते त्रितापतियो, लूनियत बई। साधनों की व्याख्या मानस रोगों के बाद ही काकभूषुंड जी बताते हैं। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। रघुपति भक्त
भक्ति जीवन मुरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ध्यान देने योग्य बात है, संयम तथा अनुपान का महत्व। संयम बिना औषधि नहीं दी जाती। गलत अनुपान होने से विकार हो जाता है। भक्ति के साथ श्रद्धायुक्त सुमति का अनुपान होना चाहिए। इसमें ढील की गुंजाइश नहीं। तात्पर्य यह है कि भक्ति अथवा ज्ञान का एकांगी उपयोग लाभ नहीं पहुंचाता, उसे सही ढंग से प्रयुक्त करना आवश्यक है। यही दोनों मानस रोगों के लिए अमोघ साधन है। जहाँ सद्बुद्धि सुमति होगी वहीं विविध संपत्तियाँ उपलब्ध होगी। जहाँ कुमति का साम्राज्य होगा वहाँ अनेक विपत्तियाँ घिरी रहेंगी। जहाँ सुमति तहं संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहं विपत्ति निदाना। चित्त शुद्ध के लिए विवेक के संदर्भ में विनय पत्रिका में लिखा है, शास्त्रों का मत है कि अनेक जन्मों के पाप कर्मों के कीचड़ में सना हुआ चित्त विवेक जल बिना निर्मल नहीं हो सकता। अतः ईश्वर से सद्बुद्धि ही मांगनी चाहिए। विवेक युक्त मनः स्थिति में ही पापों का संशोधन होता है और उसी के फलस्वरूप सुख शांति का पथ प्रशस्त होता है। जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म कीच चित सान्यो, होई न विमल विवेक निर्विनु वेद पुराण बखान्यो। विवेक के बिना समय पर तप आदि का लाभ भी सही ढंग से नहीं मिल पाता। मनोशत्रुपा ने कितनी कठिन तपस्या की थी, परंतु वरदान के वक्त छिपी हुई पुत्रेष्णा की वासना जागृत हो गई। वासना का नाश ज्ञान के बिना नहीं होता। तन सुखाय पंजर करे घरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान, बिना विचारे ज्ञान। सिद्धांत की आड़ में मन के दोष न पनप सके, इसके लिए विवेक चाहिए। यही मर्म विनय पत्रिका में इस प्रकार कहा है, यदि मणि मात्र में विष रखा हो और मिट्टी के बर्तन में अमृत दिया जा रहा हो तो व्यक्ति किसे स्वीकार करेगा? उसे पात्र ब्रह्मा रूप देखकर नहीं, विवेक पूर्वक गुण अवगुण का विचार करते हुए यह निर्णय करना पड़ेगा कि दोनों में क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य। मणि भाजन विष पराई, पूरन अमिया निहारो, का छाड़िया का संग्रहीय, देखो विवेक विचारी। इस प्रसंग में ढील बरतने से क्या होता है, यह विनय पत्रिका में तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं। तुलसी कही है साची, रेख बार बार खांची, ढील किए नाम महिमा को, नाब बोरी हों। यदि ऊपर लिखी सावधानी बरती जाए तो त्रिविधि साधन एवं कर्मकांड में भूल चूक रहने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु भक्त की भावना को ही परखते हैं। मानस के प्रारंभिक वंदना प्रकरण में कहा गया है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसी ही भक्ति के संदर्भ में मानसकार विश्वास के साथ कहते हैं, जौं पर लोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ, खल कामादि निकट नहीं जाहि, बसई भगति जाके उर्माहिम,
व्यापहि मानस रोग न भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी। राम भगति मनि उर बस जाके। दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। यही मत विनय पत्रिका में भी व्यक्त किया गया है। जिनके सुथरु राम प्रेम सूर तरु। लसत सरस सुख फूलत फरत सुख। सनकादि प्रहलाद नारदादि कहें। राम के भक्ति बड़ी विरति निरत। कामना वासना से मन की मुक्ति के लिए ज्ञान अथवा भक्ति के दोनों ही सफल प्रयोग मानस में किए गए हैं। शिव जी द्वारा काम दहन का प्रसंग है। तब शिव तिसर नयन उघारा। चितौत काम भयेबु जरी छारा। यह भगवान श्री शंकर जी का तीसरा नेत्र ज्ञान था। ज्ञान से ही कामना की निवृत्ति होती है। भक्ति द्वारा वासना निवारण का अनुभव बतलाते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम जग जाने पर मन अनन्य भाव से भगवान के चरणों में लग गया और सारी वासनाएं तिरोहित हो गई। उर से सकल वासना केवल राम चरण लय लागे। मन को स्वच्छ निर्विकार निर्मल बनाना ईश्वर भक्ति का प्रधान प्रतिफल है। मन की मलिनता जिस पात्र में घटती जाती है उसी अनुपात में विवेकशीलता दूरदर्शिता बढ़ती जाती है। इस निर्मल बुद्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा भूमा आदि नामों से प्रशंसित किया गया है और इसी को आत्मिकता का ब्रह्मा विद्या का प्रधान आधार बताया गया है। मन की वासना तृष्णा से स्वार्थ संकीर्णता लोभ मोह के भवबंधनों से छुड़ाकर भगवान के चरणों में समर्पित करने का अभिप्राय सद भावनाएं और सत प्रवृत्तियों को अंतःकरण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना और अपनी आकांक्षाएं विचारणाएं और गतिविधियां उसी दिशा में अग्रसर करना है। रामायण यही शिक्षा देती है। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओम शांति।